नमस्कार, मैं बाबूलाल कुमार नौतन थाना क्षेत्र के खालवा गांव में मौजूद हूँ। वर्तमान विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा के घर पे आइए उनसे कुछ विधानसभा से संबंधित कुछ हम बातें करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक समस्या, बहुत बड़ी जटिल समस्या है बेरोजगारी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग और खास करके हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नौजवान संगठन, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, फिलहाल मैं अभी नहीं हूँ, देश स्तर पर हम लोग नौजवानों के इस समस्या को लेकर के लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं। और अफसोस होता है कि इस देश के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो चुनाव से पहले मोदी जी ने वादा किया था, आज उन नौजवानों के सपनों के साथ विश्वासघात किया है। और ख़ास करके तब जब 8 साल में इनके हिसाब से 16 करोड़ नौकरियों की ज़रूरत थी देने की, जो उन्होंने वादा किया था, 4 करोड़ नौकरियां छीन ली गई है 2 साल के भीतर। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब हमारे देश का सबसे सेंसिटिव जो क्षेत्र है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा होती है, सेना का क्षेत्र, उसमें भी अग्निपथ को ला करके और मोदी सरकार ने देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। और नौजवानों के अंदर जो एक सपने चल रहे थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को सुविधा के साथ अपने बाल बच्चे का देखरेख करेंगे और राष्ट्र का सेवा करेंगे, एक अपने जीवन का समर्पण करके, उनके साथ भी इन्होंने विश्वासघात किया है। और हम समझ रहे हैं कि 4 साल की अगर नौकरी किसी को मिलती है तो एक रिटायरमेंट योजना है, वो कोई नौकरी की योजना नहीं है। और ऐसे में देश के बेरोजगार नौजवान से मैं आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अब जरूरत सिर्फ एक ही बात की रह गई है कि आप पूरे देश के नौजवान संगठित हों और बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष को तेज करें। हमने बिहार में महागठबंधन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया है और सरकार बनते ही बिहार के भीतर तमाम विभागों में लगातार वैकेंसियां निकल रही है। और पूरी हम लोग की ये कोशिश है कि बिहार के सरकारी जितने रिक्त पद पड़े हुए हैं, सारे रिक्त पदों पर तत्काल बहाली हो। तो इसमें हमारी सरकार प्रयासरत है और जहां कहीं भी सरकार में कमियां रह रही है तो हम लोग उस सवाल को लेकर के भी जनता के समस्या, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सर एक और सवाल है हमसे। सर अभी एक महागठबंधन का सरकार बनते हुआ तब तक जो कानून मंत्री है, कृषि मंत्री है, और विकेट गिरता है, 2 विकेट गिर गया, सर इस पर सरकार का कुछ असर नहीं पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी, हमारी जो सरकार है, वो स्वच्छ छवि वाले मंत्री को ही मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश कर रही है। अगर हमारे कुछ लोगों, विरोध पक्षियों द्वारा यह बात उठाया गया, हम लोगों ने देखा कि तथ्यगत रूप से सही है, तो उस पर हम लोग कोशिश किए कि वो लोग जो है मंत्रिमंडल में न रहें। तो एक तो जिन मंत्रियों के बारे में हमारी पार्टी की भी सीधी आलोचना थी, और ये सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध है, जनता के लिए जो है समर्पित है, जनता के लिए जवाबदेह सरकार है। इसलिए जनता जो भी बात कहती है, जो कुछ भी शिकायतें लोग करते हैं, उसको हम लोग गंभीरता से लेते हैं, उस पर विचार करते हैं और कार्रवाई करते हैं। लोगों को लगा कि इन मंत्रियों में थोड़ा सा, हालांकि राजनीति में तो जो लोग भी हैं उनके ऊपर कंस्पिरेसी के तहत मुकदमे हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ऐसा किस्म का मुकदमा है जो थोड़ा ठीक नहीं है लगता है, तो निश्चित तौर पे हमारे मंत्रिमंडल की ओर से ही, सरकार की ओर से ही यह डायरेक्शन दिया गया था। और उन लोगों ने विकेट नहीं गिरा है, बल्कि उन लोगों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है कि अगर हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो हम ये सिद्ध करेंगे कि हम आरोप जो हमारे ऊपर लगा है वो सही नहीं है, और तब हम जो है इस दायित्व को संभालेंगे। इससे पहले हम रिजाइन दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक निष्पक्ष सरकार और एक पारदर्शी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्या सर जो इस्तीफा दिए हैं कृषि मंत्री, जैसे विपक्ष का कहना है ये चोर है, तो सुधाकर सिंह कहते हैं कि मैं चोरों का सरदार हूँ, इसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है? नहीं, सुधाकर सिंह जी जो कहते हैं कि सरदार हैं, तो ये जो भी मैंने
विभाग में लोग बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, अफसर लोग, ये अफसर लोगों का जो अपना एक जाल है जो इस तरह के कर रहे हैं, उसे ऊब करके उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। ऐसा नहीं है कि अपने खुद जो है सरदार, क्या दबाव तो नहीं दिया गया है सर? नहीं, कोई दबाव नहीं है। सरकार जिस तरह से चाहती है, हम लोग के सब लोग के सामंजस्य से बातचीत के जरिए जो तय होता है उसी के अनुसार आगे का कदम होता है। क्या सर, एक और सवाल मैं करूंगा, जैसे महागठबंधन की सरकार अगर कृषि मंत्रालय का पदभार आपको अगर मिलता है तो आप सर क्या करेंगे? अरे भाई, हम लोगों ने तो पहले ही